हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव शर्मा आपका फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी क्या है, इनमें कैसे ट्रेड किया जाता है, इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन कि मार्केट ऊपर जाए तब क्या करना चाहिए, मार्केट डाउन जाए तब आपको क्या करना चाहिए। तो वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और इस वीडियो में आपको मैं लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा कि लाइव ऐसा नहीं क्योंकि मार्केट चलने पे वो लाइव होगा, बट आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड कर पाओगे और कैसे ट्रेड किया जाता है। और आपके लिए मैंने एक आज ट्रेड भी लिया था, तो वो ट्रेड भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो ट्रेड लिया था मैंने, क्या मेरा प्रॉफिट बना और क्या चार्जेस होते हैं। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सेफ़ तरीके से ट्रेड कीजिए। आप बिगनर्स हो तो, और मैं भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं वही लेता हूँ कन्फर्मेशन कि आज मुझे लगता है कि हाँ मार्केट में करेक्शन या मार्केट में अप आएगा तो वो कम से कम 200 से 300 पॉइंट या प्लस आएगा, तब मैं 10-20 पॉइंट या कभी कभी 100 पॉइंट का ट्रेड लेता हूँ, वो भी बहुत कम, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग करके देखा है ट्रेडिंग में अच्छा पैसा बनता है। बट क्या है कि वो उन्हीं लोगों के लिए सही रहता है जो पूरे दिन ट्रेड करते हैं। मैं ट्रेड कम करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। तो वो लोग जो ट्रेडिंग में टाइम दे सकते हैं उनके लिए ट्रेडिंग सही है, क्योंकि इसमें आपको बेटर रहना पड़ेगा। और जो साथ में कुछ काम करते हैं वो कभी कभार ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बाकी अच्छी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कैसे काम करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे नीचे लिखा हुआ है निफ्टी बैंक 36,768, और ये आज कम से कम 300 पॉइंट बढ़ा है, 0.82% इसमें बढ़ोतरी आई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 36,768 है। अब ये मान लो कि आपको लगता है कि यार मार्केट कल 37,000 जाएगा, ठीक है, तो इसमें 200 पॉइंट की बढ़ोतरी आना कोई बड़ी बात नहीं है, 250 पॉइंट की। तो आपको लगता है कि मार्केट कल 37,000 होगा, 37,000 प्लस भी जा सकता है और 37,000 से थोड़ा आसपास रह सकता है, बट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी कॉल बाय कर सकते हो 37,000 की या 36,900 की या 37,800 की। बट क्या है कि मार्केट कभी कभी गैप डाउन ओपनिंग दे देते हैं, तो आप 800 की कॉल बाय करने का तो मतलब नहीं रहेगा। कर सकते हो, करने में कोई बुराई नहीं है, बट कोई मतलब नहीं रहेगा। 36,900 की या 37,000 की आप कॉल बाय करिए, तो उसमें आपको, और कल एक्सपायरी भी है तो कल मूवमेंट आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि कैसे आप इससे ट्रेड करोगे। तो जैसे आप निफ्टी बैंक पहले, हाँ आपका पोर्टफोलियो में यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो आप इसको वॉच लिस्ट में ला कर रखिए, वरना आपको बारी बारी वहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो उसको वॉच लिस्ट में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर जो प्लस का निशान दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ पे लिखिए निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, ये देखो मेरा आ गया। इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये आपका वहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ पे निफ्टी बैंक पर क्लिक करिए। आपको जैसे आपको लगता है कि कल मार्केट में बढ़ोतरी आएगी, मार्केट 36,900 या 37,000 होगा, तो अभी देख सकते हो आप 36,900 का जो प्रीमियम है LTP, इसको होता है लेटेस्ट ट्रेड प्राइस, ठीक है। तो 36,900 तक जाने की संभावना होती है, तो आप 36,900 का बाय करिए और यहाँ पर इसको, हाँ इसको आप बाहर ले जाइए वॉच लिस्ट में, ताकि आपको बारी बारी अंदर ना आना पड़े। इसको जो लास्ट में देख सकते हो वॉच लिस्ट लिखा हुआ है प्लस का निशान, उस पर क्लिक कर देना तो ये आपको बाहर मिल जाएगा, और फिर आप यहाँ पर बाय पर क्लिक कीजिए। अच्छा, अब मैं आपको बेसिक ये बताऊँगा कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे आपने मान लो कि 36,900 का कॉल बाय किया, अभी 110 रुपये चल रहा है और मार्केट चल रहा है 36,800। अब मार्केट में मान लो कि अचानक से 60-70 पॉइंट का मूव आ गया, तो मार्केट 36,880 या 36,870 तक आ गया, तो आपका जो 110 रुपये का प्रीमियम है ना, ये आपको इमीडिएटली या धीरे धीरे आपको कम से कम 20 से 30 पॉइंट का मूव दे देगा, ठीक है। और मान लो कि मार्केट 36,900 प्लस चला गया, तो ये आपका जो 110 रुपये का प्रीमियम है ना, ये 200-250 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि मार्केट आपके जो आपने कॉल बाय की है उसके कितना आसपास आता है या उसके ऊपर जाता है, तो ये सब उस पर डिपेंड करेगा।
बट इसमें 10 से 20 पॉइंट का मूव दे देगा। अगर आपने मान लो 36,000 मार्केट 800 चल रहा था, आपने 900 बाई किया, मार्केट 36,820-30 भी आ गया, तो आपको ये 10 पॉइंट का मूव तो दे ही देगा। बाकी मार्केट अगर अच्छा रहा तो ये आपको 100 से 200 पॉइंट का मूव भी आराम से दे सकता है। हाँ, इसमें आपकी लागत क्या रहेगी, इसमें आपकी लागत रहेगी 110 × 25, लगभग आपकी 2750 रुपये की लागत आएगी। और एक छोटा एग्जांपल देके बताना चाहूँगा, तो उसमें क्या आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। आप मान लो कि आपने 37,000 का कॉल बाई किया, तो बाई किया, अब आप क्या कि आपका 75 रुपये का जो आपका कॉल है उसमें आपका प्रीमियम लगेगा 1400 रुपये, 1500 रुपये का, ठीक है, 1500 या 1575 1600 रुपये तक का, 1600 रुपये आप हाईएस्ट मान के चलिए आपको प्रीमियम लगेगा, ठीक है। तो अब बाय कैसे करना है, आप प्रोडक्ट में आपको मिलेगा डिलीवरी और इंट्राडे। अब कल तो क्या एक्सपायरी है, अब कई फ्रेंड बोलेंगे एक्सपायरी कैसे, तो देखिए एक्सपायरी ऐसा होता है कि जो ये निफ्टी 50 ये सब होता है ना, इनका क्या है कि हर गुरुवार को एक्सपायरी होता है, उसके आगे आप इसको फॉरवर्ड नहीं कर पाते। बट आपको इसको शुक्रवार, सोमवार या मंगलवार को अगर आपको बाई करते हो, उस दिन क्या कि आपको जो मूवमेंट नहीं मिल पाता है, तो आप इसको होल्ड करके नेक्स्ट डे ले जा सकते हो। नेक्स्ट डे आपको ओपनिंग के साथ में 100 से 200 पॉइंट का मूव मिल सकता है, पर वो तब होगा जब आपने जो बाई किया है उसी डायरेक्शन में मार्केट चलेगा। और अगर आपने वो डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपको उतना ही लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपने 75 रुपये पर कॉल बाई किया सोमवार को आपने सोचा कि 100 होगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, बट ये क्या है कि उस दिन 70 नहीं आया, 65 पर जाके 65 पर अटका रह गया, 70 नहीं आया। दूसरे दिन क्या हुआ, मार्केट क्लोज, तो उस दिन तो क्लोज हो गया, सेकेंड डे मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट कम से कम 200 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ, ठीक है, और उसके बाद भी मार्केट ने 100 पॉइंट का अप मूव दिखाया। तो जो आपका 75 का जो प्रीमियम है ना, ये आपको कम से कम 150 रुपये तो ओपनिंग के साथ मिलेगा, और उसके ऊपर भी मार्केट जाएगा अगर मार्केट प्लस में गया तो। और अगर आपने मान लो कि कॉल बाय किया और मार्केट 200 रुपये गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये 75 का प्रीमियम आपका पूरा ही पूरा ख़त्म भी हो सकता है। बट क्या होता है कि मान लो मंगलवार को मार्केट 200 रुपये डाउन ओपन हुआ, या आपका प्रीमियम चला गया 40 रुपये समथिंग, तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो गुरुवार तक कि चलो भाई ये 80 तक आ जाए तो भी मैं इसको नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल जाऊँ, तो आपको फॉरवर्ड कर सकते हो। बट ये कल के लिए नहीं होगा, कल आपको इसमें डिलीवरी ही करनी, वो सॉरी इंट्राडे डिलीवरी कुछ भी मानो, ये आपको कल की कल ख़त्म करना पड़ेगा, या वरना अपने आप ख़त्म हो जाएगा। बाकी नॉर्मल डे आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो और डिलीवरी भी कर सकते हो, बट डिलीवरी का मतलब सिर्फ 7 दिन के लिए, ऐसा नहीं आप इसको 2-3 महीने होल्ड करोगे। दूसरा है क्वांटिटी लोट साइज 25, तो इसमें आपको क्या है, एक लोट मिलेगा 25 शेयर का, तो आप इसमें 1, 2, 3 आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोट ले सकते हो। तो इसमें 25 फिल किया, नीचे आ गया आप, तो इसमें है लिमिट और मार्केट। अब मान लो कि आप चाहते हो कि यार मैं 75 पर मार्केट चल रहा है, 76, 77, 75 इस चल रहा है, तो आप जो भी मार्केट प्राइस पे मान लो 75 पे क्लिक किया, क्लिक के साथ में जो भी मार्केट प्राइस होगी, मान लो 75 भी हो सकती है, 77 भी हो सकती है, तो उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप चाहते हो कि मैं इसको 85 तक निकलूँ, तो आप 85 पर मान लो मार्केट चला जाता है, तो आप वहाँ पर जाके क्लिक करके इसको सेल कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि नहीं यार मैं इसको 75 पर ही बाय करूँ, उससे ऊपर बाय ना करूँ, तो आप क्या करते हो, लिमिट ऑर्डर में जाकर यहाँ 75 डाल सकते हो। 75 आएगा तो आपका बाय हो जाएगा, वरना आपका बाय नहीं होगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको इसको सेल कैसे करना है। तो जैसे आपने मान लो उस टाइम बाय कर लिया, तो ये आप इसको अपने पोर्टफोलियो जो आपको दिख रहा है ऑर्डर के पास में, वहाँ पर आना। ये तो मेरा आज का ट्रेड है, तो हाँ ये आपको वहाँ पर शो कर देगा। अभी देख सकते हो कि मेरे बैंक निफ्टी आगे नेट क्वांटिटी 0 है और मिनिमम MTM लिखा हुआ है 225। तो वैसे ही आपका यहाँ पर लिखा होगा, अगर आपने मान लो 75 पर बाय किया, ठीक है, और वो 85 चला गया, तो आपको यहाँ पर 250 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा। तो आप चाहते हो कि भाई नहीं मेरे को 250 रुपये का प्रॉफिट ही चाहिए, इससे ऊपर मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं 10 पॉइंट की ट्रेड ही लूँगा, तो आप ये जो बैंक निफ्टी लिखा हुआ ना, इसके ऊपर क्लिक करना, इस दोनों लाइन के बीच में क्लिक करोगे तो आपका नीचे लिखा हुआ सेल, तो आप सेल पर जाना।
मैं दिखाना चाहूँगा। अभी तो यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ये क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में ट्रेड पूरा हो चुका है। तो सेल पर जाना, सेल पर जाने के बाद में यहाँ पर जितनी क्वांटिटी आपने ली है 25, तो 25 फिल करना। हाँ, अब इसमें क्या है कि ऐसा है, अब आप चाहते हो कि भाई मेरा कम से कम मैं ना इसको 85 पर सेल कर दूँ, या जो भी मेरा प्राइवेट चल रहा है मार्केट जो 85 पर सेल करूँ, तो आप इसमें लिमिट लगा सकते हो 85 की। तो हो गया, अगर ऊपर चलेगा तब भी आपका ऊपर की रेट में बिक जाएगा, और 85 से आसपास चलेगा तो आपको 85 होने पर आपका सेल हो जाएगा। मान लो 84.50 चल रहा है, आपको लगता है यार 85 आ जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो वो 85 पर आने पर आपका सेल हो जाएगा। और वो 86-87 चल रहा है तो आपका वो 86-87 पर सेल होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या टेक्निकल इशू की वजह से आपको 85 पर सेल हो जाएगा, और उससे नीचे सेल नहीं होगा अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है तो। और आपने मार्केट प्राइस लगाया है तो क्या होगा कि आपने जैसे यहाँ पे गए, मार्केट पे गए और वो चल रहा है 85, अब आपने 85 पर क्लिक किया तो वो 85 पर नहीं सेल होगा, वो आपका 84, 83 या 85, 90, 95 कहीं पे भी सेल हो सकता है, जो मार्केट की उस टाइम पोजीशन होगी। आपके क्लिक करने से नहीं, मार्केट एग्जीक्यूट होगा उस टाइम जो पोजीशन होगी वो। इसमें क्या 1 से 2 सेकंड में बहुत मूवमेंट भी आ सकती है, कभी कभार नहीं होता है बट कभी कभी हो जाता है। तो दोनों मैंने आपको पोजीशन बता दी है कैसे होगा। अब मान लो थर्ड इसमें एक सिचुएशन और होती है कि आपने मान लो कि 75 पर बाई किया, आप चाहते हो कि यार मैं इसको 50 तक होल्ड कर लूँ, अगर 50 से नीचे जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, वरना ये मैं इसको मूवमेंट लूँगा अच्छी और फिर निकलूँगा। तो आप क्या कर सकते हो कि स्टॉप लॉस मार्केट पर आ सकते हो और यहाँ पर 50 डाल सकते हो। तो आपने 75 पर बाय किया और 50 पे आप निकलोगे तो आपका लॉस होगा मिनिमम 625 रुपये का। अब आपका लॉस तो देखो 625 का होगा, बट और आप आपको लगेगा कि यार ये मार्केट आज कम से कम 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, और जो आपका 75 का प्रीमियम है वो कम से कम आपका 100 हो जाएगा। तो आप इसको होल्ड कर लो, ठीक है। जैसे 75 का आपने ट्रिगर प्राइस लगा दिया कि भाई इससे नीचे जाएगा तो मेरा सेल हो जाए, 625 का मेरे को लॉस होगा, मैं इसको अफोर्ड कर लूँगा। और फिर आप इसको देख सकते हो कि भाई ये 75 का 76, 80, 85, 90, 90, 100, 100 प्लस चला गया, तो आपका वहाँ पर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाता रहेगा। अब आपको जो भी प्रॉफिट लगे भाई कि हाँ इस प्रॉफिट ये मेरे लिए सेट है, आज मैं इतना ही प्रॉफिट बनाना है मेरे को, तब आप क्या करना, जो ये स्टॉप लॉस मार्केट है ना, इस पे आना, वहाँ पर पोर्टफोलियो में जाकर सेल पर जाना। तो ये आपका जो स्टॉप लॉस मार्केट है ना, इस यहाँ पर क्लिक करके, और आप इसको अगर मार्केट पर निकलना चाहो तो मार्केट प्राइस पर क्लिक कर देना। तो आप मार्केट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं है, नीचे रिव्यू ऑर्डर कर लेना, आपका सेल हो जाएगा। और आप चाहते हो कि नहीं भाई ये 100 चल रहा है और मैं इसको 98 तक निकल जाऊँ, तो मेरा लगभग आपको प्रॉफिट हो जाएगा 450-500 रुपये का। तो आप यहाँ पर लिमिट के नीचे प्राइस में 98 डालकर निकल जाना, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो प्रॉफिट बनेगा वो आपका वहाँ पर शो कर देगा। और बैंक जो निफ्टी के आगे आपका ये जस्ट मिनट, ये जो दिखाएगा वहाँ पर आपका 0 हो जाएगा बैंक निफ्टी के आगे, वो साइड में आपका प्रॉफिट दिखा देगा। तो मैंने आज जो ट्रेड दिए थे, ये ट्रेड है, दो अलग अलग ट्रेड है। हाँ, इसमें क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट तो आज बनेगा 150 रुपये, जबकि आपको 300 दिखा रहे हैं। रीज़न ये है कि मैंने दो अलग अलग ट्रेड ले लिए, जिससे मेरा प्रॉफिट है ना वो, इसमें क्या 75 रुपये पर ट्रेड चार्ज लगते हैं। तो नीचे तो मेरा क्या है कि 225 से 75 कट के 150 रुपये मिल जाएंगे, बट ऊपर क्या है 75 का 75 ही कट हो जाएगा। पर हाँ, लॉस नहीं हुआ मेरे को। बट ये क्या होता है, अगर मैं सेम इसी ट्रेड में नीचे वाली में ही अगर मैं 4 से 5 पॉइंट का ट्रेड लेता तो मेरे को 20 रुपये और देने पड़ते और बाकी का मेरा प्रॉफिट ऐड हो जाता। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे आप फर्स्ट ट्रेड लगो ना किसी भी स्ट्राइक पे, इसको क्या है कि जो 36,000 आप 500 देख रहे हो, 36,600 देख रहे हो ना, ये सब वो हैं जिनको बोलते हैं स्प्रिट। तो ये सब स्प्रिट होते हैं। तो स्प्रिट में क्या होता है कि आप अगर सेम स्प्रिट में ट्रेड लेते हो, जैसे मान लो कि मैंने पहले ट्रेड लिया 10 पॉइंट का, दूसरा ट्रेड आप लेना चाहते हो 5 पॉइंट का, तो दोनों ट्रेड का मिलाकर आपको प्रॉफिट हो गया 425 रुपये का। तो 425 में आपके 75 रुपये तो फर्स्ट ट्रेड के कटेंगे,
और 20 रुपये आपको सेकंड ट्रेड के कटेंगे। तो टोटल आपका जो अप्रोक्सीमेटली कट होंगे वो 100 रुपये होंगे, और 425 में 100 कट होने के बाद में भी आपको 325 आपको मिल जाएंगे। बट इतना आपको खास कोई जक नहीं मिलेगा, आपको जमा हो जाएंगे। बट आप क्या होता है, जैसे अलग अलग ट्रेड लोगे, 5 पॉइंट का अलग, 5 पॉइंट का अलग, और वो दोनों अलग अलग प्राइस होंगे। मान लो एक आप 36,900 का ले लिया, 37,000 का ले लिया, और दोनों में 125 बने, तो आपके दोनों में 75 कट होंगे, बाकी आपका जमा हो जाएगा। तो 10-20 पॉइंट का ट्रेड, मेरा आपको यही कहना होगा कि आप जब शुरू में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप 5-10 पॉइंट का ट्रेड लेके देखिए कि आप ले पा रहे हो, आपको क्या क्या गलती हो रही है, क्या टाइमिंग सेट हो रही है। तो मैंने तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम देकर ये सब सीखा है, लॉस भी बहुत हुआ है इनकी, 2,500 रुपये तक का भी लॉस हो चुका है। तो ये सब क्या होता है कि इसमें टाइम एक्सपीरियंस के साथ में आप सीख जाओगे। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको लॉस नहीं होगा, बट आप उसमें संभावना कम हो जाएगी। तो ये सब टाइम के अकॉर्डिंग आप सीख जाओगे। तो मेरी आशा ये रहेगी कि आप